Are you on vacation? या चाहिए peace of mind? लाओ बीवी बच्चे सबसे हैं अच्छे, यहाँ के लोग हैं one of a kind. है फूड यहाँ का स्पेशल, यहाँ पे हरदम है ठंडी हवा, यहाँ पे सनशाइन है, वाइन है, फाइन है यहाँ की लाइफ. Shillong holiday home, 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 Shillong holiday home. पोरी को हमने क्यों हीरोइन बनाया? क्योंकि गांव का जो प्रधान है वो गुस्से में क्या कंडीशन रख के गया था. लॉन्ग शॉट में वो अमरीश पुरी लग रहा था और क्लोज शॉट में रंजीत. यही है जो लड़की जो हम दोनों को शूटिंग में घुसने नहीं देते थे. बहुत एटीट्यूड दिखा रहा था उस दिन. ठीक है, देखिए सर जी, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने पेमेंट नहीं की तो मैं आपको कोर्ट में घसीट लूंगा. मैं तेरा सर फोड़ दूंगा. टकले यहाँ से निकल जा. किसकी ये हिम्मत है हमको निकालने की? मैं कह रहा हूँ दोजो, ये दोनों में से ना कोई ना कोई पीटेगा मेरे हाथों आज. अरे राम बाबू, कब तक इनकी बकवास सुनेंगे? अब कुछ कहते कि आपको आपकी वो आर्मी वाली बंदूक कहाँ है, उसको निकाल के गट-गट करके खत्म कीजिए. मेरा पैसा. बनवारी शांत हो जा, मुझे थोड़ा सोचने दे. देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, इस फिल्म के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही उस केके के साथ मैंने कोई कमिटमेंट किया है. चुप. तो केके के साथ आप बातचीत क्यों नहीं करते? हाँ तो चलो कह देते हैं. कहाँ है वो? सेट पे. जी मेरा पैसा. हाँ तो चलो. बनवारी तू भी चल. हाँ चलिए. तुम लोग ऊपर देखो जरा. हाँ. चलिए सर. चलो चल. दादी. अरे क्या हो गया सिलची? अरे दादी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए. अरे क्या बोल रही है, आगे बोल. दादी वो दादी, पोरी दीदी. अरे क्या हुआ मेरी पोरी को? सब ठीक तो है? दादी वो पोरी दीदी होटल में नहीं है. होटल में नहीं है? अरे कहीं वो हमें चकमा देकर भाग तो नहीं गई? क्या? एक कन्हैया कुमार कपूर. यहाँ पे कोई नहीं है. हम लोग तो यही छोड़ के गए थे. तो कहाँ गया? जमीन निकल गया या आसमां खा गया? अरे अगर यहीं छोड़ के गए थे तो चला कहाँ गया रजिस्टर खोल के? मेरा पैसे. सर वो काका के सर, वो केके उसके सामान रूम पे नहीं है हमारे होटल. और वो खुद भी कहीं नजर नहीं आ रहा. केके भी नहीं है और उसका सामान भी नहीं है. नहीं. तो कोई इन लोगों को मेरे पीछे लगा के वो गया कहाँ? मेरा पैसा. ए राम, दूं. राम मैं बताती हूँ तुझे पोरी कहाँ गई. तुझे खुद तो कुछ पता नहीं होता. भाग गई है वो केके के साथ. मेरा पैसा. चुप. कैसी बातें कर रहे हो माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मेरी बेटी इतनी नासमझ नहीं है जो उस लफंगे के साथ भाग जाएगी. पर इस बार तो भाग गई. हाँ अंकल, यही सच है. सुन, अब तो आपको जहर का कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा. पोरी. पोरी. पोरी.
तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों डाल रखा है चेहरे पे? अरे यहाँ मेरे सिवा कोई है ही नहीं। तो क्या मुंह खोलकर बेपर्दा हो जाऊं और चीख चीख कर कहूं कि मैं फौजी राम बरुआ की बेटी केकी के साथ भाग कर जा रही हूँ? अगर गांव वालों को जरा सा भी शक हो गया ना तो सारे के सारे इकट्ठा होकर हम दोनों को मार कर पेड़ पर लटका देंगे। मैं अपने गांव के कल्चर को अच्छे से जानती हूँ। यहाँ के लोग ना गांव की इज्जत के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। अब खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? मुझे यहाँ से जल्दी लेकर चलो वरना पापा गांव वालों को लेकर आ जाएंगे। कहाँ जा रहा है के? चलो। इसे छोड़ना नहीं इंस्पेक्टर साहब। इसने मेरी बेटी परी को किडनैप करने की कोशिश किया है। बरुआ साहब ये आप क्या कह रहे हैं? परी तो हमारे साथ है। घूंघट पे लड़के कौन है? माय स्वीट स्वीट बेबी। क्या कहते हैं डायरेक्टर साहब? कैसा लगा आपको? मजा आया ना? अब कह दीजिए ना एक बार, कहिए ना। आपने तो मुझे कभी अच्छी एक्ट्रेस माना नहीं। कर दी ना मैंने एकदम नेचुरल एक्टिंग, पोरी जैसी। अब कहिए, कर दीजिए एक बार मेरी तारीफ। अरे कहिए ना, एक्सीलेंट शॉट। क्या यह है तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत जो पोरी ने मुंबई से मंगाए हैं। वहां पर जिन जिन लोगों को तुमने ठगा वे सब कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हारा जेल जाना तय है। चल। थैंक यू पोरी। अगर आज तुमने हिम्मत से काम नहीं लिया होता तो एक बार फिर ये धोखेबाज हाथ से निकल जाता। चल 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 चल। प्राउड ऑफ यू माय चाइल्ड, प्राउड ऑफ यू। आज तूने मेरा सर ऊंचा कर दिया है। ए राम बरुआ, तुम्हारा तो सर ऊंचा हो गया, लेकिन मेरा क्या है? अरे मेरा तो 5 लाख पानी में चला गया ना। सब तुम्हारे कारण हो रहा है ये सब। अगर तुम इन फिल्मी वालों को इस शिलोंग हॉलिडे होम पे नहीं रुकाता ना तब ये सब नहीं होता। मेरा तो 5 लाख का नुकसान हुआ ही और इन बच्चों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। बहुत बहुत मतलब वेरी वेरी सॉरी। अगली बार ना आपकी नसीहत मतलब हम अमल करेंगे, ठीक है? पर बेटा चलो, अब यहाँ ज्यादा देर रुकना सेहत के लिए हानिकारक है। चलो चलो।
मालिक आपके 5 लाख डूब गए। तुम दोनों के बकार में से काट लूंगा मैं। पगार तो पहले दीजिए, तब काटिए। पगार चाहिए है? पगार चाहिए? 5 लाख का नुकसान हो, पर से पगार चाहिए। हमने सोचा था शिलोंग हॉलिडे होम में डेमोक्रेसी चलती है, लेकिन यहाँ पे महारानी ने रिमोट छीन लिया। क्योंकि तू कब से टीवी देख रही है, अब मुझे देखने दे, मेरा भी प्रोग्राम आएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं तारों की वाणी से। आने वाले दिनों का गोचर क्या रहेगा, शुरू करते हैं मेष से। क्या आप भी इन सब चीजों में अपना सुन लेना, तू भी सुनने दे मुझे। ठीक है। कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे या तो लाभ होगा या वांदे लग जाएंगे। क्या आप भी इन सब चीजों में विश्वास करते हैं? माँ की कृपा बरसती है हम पर, और उस ज्योतिष के नसीब में तो दांत ही नहीं थे, और वो हमें बताएगा कि हमारी किस्मत में क्या है। फिर भी यार शिल्ची, तुझे पता है मेरी कल से लेफ्ट आंख कितनी भड़क रही है। कुछ तो होने वाला है। अरे शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हम बता नहीं सकते हम आपके कितने आभारी हैं। अरे एक काम कीजिए ना, आप भी आइए कभी शिलोंग, हमें भी मौका दीजिए आपकी खातिरदारी करने को। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिर चलिए हम फोन रखते हैं। ओके बाय। मजा आ गया। टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मुझे एक ज़रूरी काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है। ये मेरा पर्सनल मामला है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रिप के दौरान मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश ना की जाए। मैं कंपनी की कार तक नहीं ले जा रहा हूँ। अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना ही है तो मैं पोस्टल एड्रेस भेज दूँगा। स्पीड पोस्ट से 2 दिनों में मुझे आपका मैसेज मिल जाएगा। एक्सपेक्टेंटली, भगवती चरण। दादी, दादी, मेरा मन ना बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब ये तूने कौन से ख्वाब में देख लिया मेरी बच्ची? मैंने कोई ख्वाब में नहीं देखा, बट टीवी पर देखा। टीवी पर वो जो पंडित जी बताते हैं ना, आपकी राशि देखकर, बस उन्होंने कहा कि या तो आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है या फिर बहुत बुरा होने वाला है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप ठीक तो है ना? अच्छा चल खड़ी, अरे उठ ना। अब देख, क्या लगता है तुझे दादी को देखकर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लगती हूँ ना ठीक? सुन बेटा, आज भी तेरी दादी किसी के कंधे पे चढ़कर मंदिर नहीं जाती है। अरे लोहे की है तेरी दादी, तभी तो ऐसे फौलाद जैसे बेटे को जन्म दिया। और बेटा तू ये जोची वोची की बातें मत सुना कर। अगर इतना ही पता होता ना उन्हें भविष्य के बारे में, तो वो तारों की वाणी नहीं करते, ये बताते कि माता दर्शन कब देगी। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं तुझे छोड़कर बेटा। और सुन, तेरे पापा से अच्छी सेहत है तेरी दादी की, हाँ समझी? अरे कुछ समझी क्या? हाँ हाँ समझ। चल जा फिर, और बिल्कुल चिंता मत कर अपनी दादी की। जा बेटा। हेलो राका भाई, अरे तुमने हमारे लिए कितने लोगों को ठिकाने लगाया।
तुम्हारे मारने के तरीकों से पुलिस को कभी ये पता ही नहीं चला कि लोग मरा कैसे। मैं तुमको एक फ़ोटो सेंड कर रहा हूँ राका भाई, ध्यान से देखो। भगवती चरण नाम है उसका, BC ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का मालिक है। हाँ, और राका भाई उसको अगर मारना है तो मुंबई में मारना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसका सिक्योरिटी वहाँ पे बहुत टाइट है। इसके लिए तुम उसको मुंबई में नहीं मारना, तुम उसको मारोगे तब जब वो माता के दर्शन के लिए जाएगा। मैंने एक आदमी को रखा है जो भगवती चरण पे नज़र रखेगा, और जैसे ही वो वहाँ पे दुर्गा कुंड में पहुँचेगा ना, वो मुझे खबर दे देगा। बस हेलो, होल्ड करना। हेलो, पहुंच गए तुम? वेरी गुड। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, एक दूर का कांटेक्ट है दुर्गा कुंड में, हो वहाँ पे सिर्फ जाके कोड वर्ड बताना होगा तुमको, और वो कोड है मुझे हीरोइन के बाप ने भेजा है। हाँ, हेलो, शिलोंग हॉलीडे होम। जी मुझे रिजर्वेशन करवाना है। आई एम सॉरी, ये रेलवे स्टेशन नहीं है। नहीं, आपके होटल में रिजर्वेशन करवाना है। अरे आपको भी गलतफहमी हो चुकी है, ये होटल नहीं है, हॉलीडे होम है, हॉलीडे होम। हेलो, सॉरी, आप बताइए किसके नाम पे बुक करूं? जी मैं भगवती चरण बोल रहा हूँ। भगवती चरण? कहीं आप BC इंडस्ट्रीज के बिजनेस टाइकून तो नहीं बोल रहे? हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारी खुशनसीब है कि इतनी बड़ी हस्ती हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं शाम को दुर्गा कुंड पहुँच जाऊँगा। हाँ जी, इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। आज के बाद ये फोन तुम्हें नहीं छूना है, ठीक है? मैं तो सिर्फ मदद कर रहा था। भाई, जिन्हें खुद को मदद की जरूरत होती है वो दूसरों को मदद नहीं क्या करते, समझे? नहीं समझा। तो तेरी। और तू यहाँ क्या कर रहा है? डोजो कहाँ है? डोजो वो आज छुट्टी पे है, वो अपने दोस्त की शादी में गया है नाचने के लिए। अच्छा, ये बात वो तुझे बताया, मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसे मालूम था ना, आपको बोलेगा तो आपसे शादी में नहीं जाने देंगे नाचने के लिए। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? साहब आप हंस रहे हो तो इसलिए हम हंस रहे हैं। लेकिन साहब आप इतना खुश क्यों नजर आ रहे हैं? अरे एक मित्र ने बहुत ही प्यारा वीडियो भेजा है व्हाट्सएप पे। लेकिन साहब अगला चाल क्या है? अब कोई चाल वाल नहीं होगी, इस बार एकदम फुल प्रूफ प्लान। अरे वो दिन गए जब मैं तुम बेवकूफों के हाथों में चीजें दिया करता था। अरे साहब ऐसा कहकर हमारी फीलिंग से हर्ट ना कीजिए सर। अरे तुम्हारी फीलिंग्स बस कर। देख, अब ये काम प्रोफेशनल के हाथों ही होना है, तभी अच्छा होगा, समझे? अब ये अक्कर बक्कर बॉम्बे बो करने का टाइम नहीं है, पूरा 80-90 पूरे 100 में जाना है। वाह साहब आप तो शायर निकले। अरे बच्चों, तुम क्या समझोगे? हाँ, जब दिमाग का बोझ उतर जाता है ना, तब आदमी अपने आप शायर बन जाता है। इरशाद इरशाद। कहाँ है? बुलाओ से। मेरा मतलब शायरी सुनाइए। शायरी सुनना है? हाँ? तो सुनो। अरे सुना दे तुम तो पहले। सुनो, ध्यान देके। बाहर आती है
तो खिलते हैं फूल। बहार आती है तो खिलते हैं फूल। खुशबुओं में जाती है हवाएं गुल। खुशबुओं में जाती है हवाएं गुल। हाँ, मार्च का मौसम कितना ब्यूटीफुल। आप तो आया निकले। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो बस आराम ही आराम है। फौजदार की मुश्किल में जान है। आने वाला एक गहरा तूफान है। जब गुजरेगी तब हॉलिडे होम पर मेरा ही नाम है, नाम है। मार डाला अल्लाह, मार डाला अल्लाह, मार डाला अल्लाह। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। तुमसे रहा ही नहीं जाएगा रजिस्टर खोल के। और हमें यह भी पता है कि हमारे प्रेम में इतनी कशिश है कि अगर आज वो वैज्ञानिक जिंदा होता तो अपनी गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी को फिर से लिखता कि प्रेम का खिंचाव ऊपर से नीचे नहीं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं भी होता है। रजिस्टर खोल के। बड़ी नटखट हो तुम। इश, मेरी मनमोहिनी गजगामिनी, एक बार फिर, लेकिन इस बार थोड़ा जोर से। क्या है? कोई तमाशा लगा है यहाँ पे जो बत्ती सी दिखा के हंस रहे हो? जा सबको बुला के लाओ। सर, हमारा इस महीने का सैलरी मिलेगा क्या सर? अरे मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी, लेकिन तुम दोनों को नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिलेगी, समझे? अब जा सबको बुला। अरे बुरा टाइम आया है, अभी सबको बुलाया।